इब्तदा है रब्बुल ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ। कुछ दिनों के तवक्कुफ़ के साथ वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए माजरत खा हूँ। बस अल्लाह पाक ने 10 साल के बाद बेटे से नवाजा, तो उसके साथ खेल कूद में मसरूफ़ हो जाता हूँ, तो फिर आपके साथ डाटा शेयर नहीं कर पाता। इसके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला औलाद की नेमत और उसकी खुशियाँ सबको अता फरमाए, आमीन। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा ये तकनीकी तजिया समझ में आता है, फ़ायदा देता है और आपके लिए सूदमंद साबित होता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। किसी भी शेयर के बारे में पूछना हो तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में बता सकूँ। और साथ ही साथ मेरा जो फेसबुक पेज है वो भी इसी नाम से, ये स्मार्ट ट्रेडर्स के नाम से, तो उसको भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे चीज़ को जरूर शामिल रखिएगा। KC 100 इंडेक्स को अगर हम ज़रा देखें डेली के टाइम फ्रेम पर, तो इसने वीकली और डेली दोनों के चैनल के टॉप को 1,90,807 पर 26 जनवरी 2026 को हिट किया था और उसके बाद गिरावट का शिकार हुआ और वीकली और डेली दोनों के चैनल के बॉटम को तकरीबन 1,45,000 के लेवल पर हिट करके यहाँ से वापस पलटा और फिर वापस पलट के इसने तकरीबन 1,75,000 के लेवल को हिट किया और वहाँ से फिर सेलिंग का शिकार हुआ। लेकिन इसने फिर तकरीबन 1,62,000 की जो सपोर्ट है वीकली उसको मेंटेन रखा, दोबारा यहाँ से चलता था, फिर 1,73,000 तक जाता था जो कि इसकी मेन रेजिस्टेंस बनी हुई है। फिर वहाँ से 1,62 पर आता था। 8-10,000 12,000 के पॉइंट के डिफरेंस के साथ ये KC 100 इंडेक्स चलता रहा और उतरता रहा। अभी भी इसने जो पोजीशन इख्तियार की है 18 मई से लेकर और आज की तारीख से 2 दिन पहले, तो इसने 1,73,923 के लेवल को हिट किया और आप देख सकते हैं कि 1,73,000 की जो वीकली की रेजिस्टेंस है उसको अबूर तो ज़रूर करता है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, यानी डेली की बेसिस पर ब्रेकआउट देता है लेकिन उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी का फुकदान है। अब इसको आप जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है या अनसर्टेनिटी है उससे लिंक करें या जिस तरह भी आपको चीज़ समझ में आती है। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक मार्केट अभी गिरावट का शिकार है और ये दो कैंडल इस बात की गमाजी कर रही हैं कि मार्केट अभी साइडवेज की पोजीशन में है या अभी जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स फैसला नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टेक्निकली मार्केट लगती ऐसे ही है कि ये 1,69,442 की सपोर्ट से ऊपर सस्टेन कर जाए और बड़ा ज़रूरी है इसके ऊपर सस्टेन करना। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1000 पॉइंट का ये गैप बनता है इस वीकली की सपोर्ट से ऊपर, तो इससे ऊपर ही सपोर्ट लेकर ये वापस पलट जाती है तो मार्केट के अंदर आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है जिसमें ये आपको इंट्राडे के अंदर 1,71,616 के जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर सकती है दोबारा और अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसके बाद 1,73,000 की होगी। तो इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सपोर्ट 1,69,442 की है। अगर टेक्निकली आवरली की बेसिस पर मार्केट नीचे आती है तो ये आपको 1,67,500 के लेवल को भी टेस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है और इसके बाद अगर ज़्यादा गिरावट में जाती है तो फिर 1,65,460 का मेन इसका सपोर्ट लेवल होगा जहां से फिर इसका वापस पलटना भी ज़रूरी होगा। आवरली की बेस पर हो सकता है कि मार्केट नीचे जाए और फिर इंट्राडे के अंदर ही वापस आपको रिकवरी दिखा जाए। ये ऐसा टेक्निकल्स कहते हैं, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अक्ल कुल नहीं हूँ और अभी तालिब इल्म हूँ, तो छोटी मोटी खुदाई गलतियों को माफ़ कीजिएगा। इसको ज़रा आवरली के टाइम फ्रेम पर देख लें और अगर इसको मैं 2 आवर्स से 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि आवरली के टाइम फ्रेम में ये हिट ज़रूर करता है, 1,75,000 के लेवल के आसपास जाता है। एक दफ़ा इस पर गया और फिर जिस तरह मैंने पीछे बताया कि 1,73,74 तक जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। अभी टेक्निकली हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और वो जिस तरह मैंने पीछे बताया कि 1,66,000 1,67,000 की जो सपोर्ट है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1,67,452 की सपोर्ट आ रही है, यहाँ से आके वापस पलटने में कामयाब हो जाए और वापस पलट के जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस के लेवल बताए हैं इंट्राडे के अंदर 1,71,616 का और फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस 1,73,000 का, उसको दोबारा रिकवर कर जाए।
और सपोर्ट भी मैंने आपको बता दी। तो टेक्निकली मार्केट साइडवेज में भी है, कंसोलिडेशन में भी है, और साथ ही साथ आवली के टाइम फ्रेम के ऊपर परफॉर्म भी कर रही है। आवली के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है, फिर ऊपर मार्केट चलती है। तो KSE 100 इंडेक्स का बिल्कुल ताल्लुक बनता है स्टॉक्स के उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन साथ ही साथ काबिल जिक्र बात यह है कि आप लोग अपने मुतल्लिका शेयर्स के अंदर काम करते हुए इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो आपके शेयर्स आपको प्रॉफिट देते हुए नज़र आएँ तो उसके अंदर आप लोग ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। 100%, 50%, 60 या 40 जो भी आपकी तरजीह है, अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए। साथ ही साथ आज के वीडियो के अंदर मैंने वॉल्यूम लीडर के अंदर से कुछ शेयर्स को सिलेक्ट किया है जो कि इसके अंदर आज आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप ये देखें कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी की पोजीशन आती है तो मार्केट के अंदर जो भारी भरकम स्टॉक्स हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हो, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के हो, रिफाइनरी सेक्टर के हों, या कुछ और बड़े कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देते। अलबत्ता जो छोटे शेयर्स होते हैं जिनका काफ़ी टाइम से नंबर नहीं लगा हुआ होता वो परफॉर्म करना शुरू कर जाते हैं। तो इसीलिए इनके अंदर भी जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। पहला शेयर है जी ट्रीट बैटरी। ट्रीट बैटरी आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम लो 8 रुपये 2 पैसे से मार्च के महीने में चलना शुरू हुआ और यहाँ से इसने एक 10.5 रुपये का हाई लगाया, 2.5 रुपये का गेन दिया और वहाँ से फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर तकरीबन 8 रुपये 82 पैसे, 8 रुपये 87 पैसे से दोबारा चल के इसने फिर दोबारा हाई लगाया तकरीबन 11 रुपये के आसपास का, 2 रुपये का गेन दिया, फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर 9.5 रुपये की वीकली की सपोर्ट से ये चलना शुरू हुआ और एक दिन पहले इसने यानी कल के दिन इसने अपर कैप की पोजीशन इख्तियार की। लेकिन इसमें भी काबिल जिक्र बात यह कि इसने डेली के चैनल के टॉप को क्रॉस जरूर किया, अबूर जरूर किया, कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, ना नीचे विक थी ना ऊपर, और ब्रेकआउट दे गया। लेकिन साथ ही साथ आज की अगर आप कैंडल देखें तो मनफी बनी, सेलिंग आई इसके अंदर। तो ट्रीट बैटरी ने डेली के चैनल के टॉप को ब्रेक करके ये वाली जो कैंडल बनाई है तो इससे सेलिंग आई है मार्केट के अंदर। अब टेक्निकली मार्केट की पोजीशन को अगर आप देखें और इस ट्रीट बैटरी की पोजीशन को देखें तो है तो ये आप ही। अब इसका 10 रुपये 52 पैसे की वीकली की सपोर्ट से ऊपर सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये आपको मज़ीद बुलिश ट्रेंड इख्तियार करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें इसका जो पहला रेजिस्टेंस एरिया 11 रुपये 7 पैसे का है, जबकि दूसरा अगर आप देखें तो 11 रुपये 36 पैसे का है, जिस लेवल को इसने 20 फरवरी के आसपास हिट किया था। इसके बाद अल्टीमेट टारगेट 11 रुपये 58 पैसे का होगा और इसके बाद ही फिर ये मज़ीद आपको पॉजिटिव मोमेंटम इख्तियार करता हुआ दिखाई दे पाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये कल डेली के चैनल के टॉप को सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर इसकी 10 रुपये 52 पैसे की वीकली की सपोर्ट पहली है, इसको अगर आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट एरिया बनता है वो तकरीबन 10 रुपये 30 पैसे के आसपास बनता है, जिसके बाद ये फिर सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इसके बाद है जी हमारे पास दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट को अगर थोड़ा सा स्क्वीज आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के बॉटम से 6 रुपये 65 पैसे से इसने चलना शुरू किया और चल के एक हाई लगाया तकरीबन 11 रुपये 33 पैसे का और अच्छा खासा इसने गेन दिया। यहाँ से गेन देने के बाद बीच में भी थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग आती रही, लेकिन वापस फिर पलटने में कामयाब हुआ क्योंकि टेक्निकली ये अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पर जब इसने 11 रुपये 33 पैसे की लेवल को हिट किया तो 11 रुपये 13 पैसे की जो वीकली की रेजिस्टेंस थी इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर का शिकार होकर इसने तकरीबन 9 रुपये 4 पैसे के आसपास या 9 रुपये रफली आप कह सकते हैं वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस पलटना शुरू किया और 9 रुपये से आप देखें कि आज के दिन इसने 12 रुपये 62 पैसे की
वीकली के चैनल के टॉप, थोड़ा असल में यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस को देखने में मसला हुआ था इसलिए मैं रुक गया। 12 रुपये 74 पैसे की जो मंथ की रेजिस्टेंस है उसको ये अबूर नहीं कर पाया। और अगर आप देखें तो इस लेवल को इसने आखिरी दफ़ा 29 जनवरी 2026 को हिट किया था और एक तरह से इसने यहाँ पर डबल टॉप की पोजीशन इख्तियार की और जैसे ही डबल टॉप की पोजीशन में आया तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अब इसने 12 रुपये 15 पैसे की मंथ की सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर इसका सस्टेन करना और रुकना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लगता ऐसे है कि टेक्निकली ये यहाँ से गिरावट का शिकार हो सकता है। उस सूरत में ये डेली के चैनल के टॉप को ब्रेक कर देगा और यहाँ पर इसकी जो सपोर्ट बनती है तकरीबन 11 रुपये 90 पैसे की बनती है और इसके बाद 11 रुपये 65 पैसे की, जहाँ से इसने आज के दिन चलना शुरू किया। 11 रुपये 65 पैसे की वीकली की सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाया तो ये प्रॉफिट टेकिंग का ये सेलिंग प्रेशर का शिकार हो जाएगा। जबकि इंट्राडे के अंदर अगर ये थोड़ा बहुत परफॉर्म करने की पोजीशन में आता है तो आपके पास जो टारगेट एरिया होगा वो 12 रुपये 48 पैसे का और अल्टीमेट रेजिस्टेंस एरिया या टारगेट एरिया 12 रुपये 74 पैसे का होगा। अगर ये कल के दिन 12 रुपये 74 पैसे की मंथ की रेजिस्टेंस और वीकली की चैनल के टॉप को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये वीकली की बेसिस पर ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉफिट टेकिंग में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास है जी सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड। इसको मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया है। इसको मैं थोड़ा सा रीडिज़ाइन भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, सितारा पेट्रोलियम की अगर आप पोजीशन देखें तो इसने 22 रुपये 33 पैसे 34 पैसे के आसपास अपना हाई लगाया, क्योंकि अभी ये न्यूली लॉन्च कंपनी है, SPSL के नाम से ये मार्केट में आया, इसका IPO आया, बुक बिल्डिंग हुई, सारा कुछ हुआ। फिर इसने आज के दिन 19 रुपये 5 पैसे का लो लगा के और आप देख सकते हैं कि 20 रुपये 77 पैसे के लेवल को हिट किया। 20 रुपये 78 पैसे की इसकी रेजिस्टेंस थी और 30 मिनट के चैनल का टॉप था जिसको ये सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा सा सेलिंग के अंदर आकर 20 रुपये 19 पैसे की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके 20 रुपये 13 पैसे पर क्लोज हुआ है। अब मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक यह कल भी परफॉर्म करने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि जुमे वाले दिन भी परफॉर्म करने की पोजीशन में होगा। आज के दिन इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ है और टेक्निकली कल के दिन भी ये परफॉर्म करने के लिए तैयार है। इस हिसाब से इसका जो कल का जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो 20.35 का होगा, फिर 20 रुपये 49 पैसे का होगा। जैसे ये 20 रुपये 49 पैसे के लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अल्टीमेट टारगेट एरिया 20 रुपये 78 पैसे का होगा, फिर 20 रुपये 96 पैसे का और अल्टीमेटली 21 रुपये 10 पैसे की रेजिस्टेंस होगी जी। इस रेजिस्टेंस को अबूर करके या इसके पास भी अगर ये पहुंच जाता है 20 96 20 92 के आसपास तो ये मज़ीद अप ट्रेंड इख्तियार करने में कामयाब हो जाएगा। कल के दिन भी अगर ये 5-7% चढ़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन कर जाता है तो ये आपको जुमे वाले दिन भी मज़ीद पॉजिटिव मोमेंटम इख्तियार करता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद ये मज़ीद अप जा सकता है। तो आप लोग उसी हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग को अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो इसके पास फ़िलहाल जो सपोर्ट जोन है वो तकरीबन 20 रुपये 4 पैसे का है और फिर अल्टीमेट सपोर्ट एरिया या स्टॉप लॉस 19 रुपये 84 पैसे का होगा। आखिरी शेयर है जी हमारे पास बीको स्टील। बीको स्टील की अगर आप पोजीशन देखें तो मंथली और वीकली दोनों के चैनल के बॉटम को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 रुपये 5 पैसे के आसपास हिट किया इसने और यहाँ से इसने चलना शुरू किया। साथ ही डेली का भी मैंने चैनल बनाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ से चल के इसने 6 रुपये 17 पैसे के आसपास हिट किया। तकरीबन आपको इसने 2 रुपये का गेंद दिया यहाँ से और 2 रुपये का गेंद दे के तकरीबन 30-40% इसने गेंद दिया और यहाँ से सेलिंग प्रेशर का या प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर काफ़ी टाइम से 5 रुपये 15 पैसे के लेवल को सपोर्ट को मेंटेन किए रखा। यहाँ से चलता ज़रूर था, दोबारा 5 रुपये 15 पैसे से 5.91 तक जाता था, तकरीबन आपको 70-80 पैसे का गेंद देता था, फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो जाता था। आज के दिन की कैंडल काफ़ी मजबूत कैंडल है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ
मेरे हिसाब से इसने वीकली की बेसिस पर ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर देखें तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक ये बिल्कुल परफॉर्म करने के लिए तैयार है और आने वाले दिनों में यानी जुमेरात और जुमा के दिन ये मज़ीद आपको अप ट्रेंड इख्तियार करता हुआ दिखाई दे सकता है। कल के दिन अपर कैप की पोजीशन में आता है तो 10% के हिसाब से तो नहीं, 20% के हिसाब से, क्योंकि अगर आप 10% करेंगे तो ये 50 पैसे या 57 पैसे चढ़ेगा और 20% करेंगे तब जाके या 18-19% करेंगे तो ये अपर कैप की पोजीशन में आएगा। उस हिसाब से इसको 6 रुपये 71 पैसे की रेजिस्टेंस के आसपास जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके पास नहीं भी जाता और 6 रुपये 18 पैसे और 6 रुपये 41 पैसे के लेवल के आसपास भी क्लोजिंग दे देता है तो ये मज़ीद बुलिश मोमेंटम इख्तियार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ काबिल ज़िक्र बात यह है कि 6 रुपये 16 और 17 पैसे के लेवल को इसने फरवरी में हिट किया था और उसके बाद इसने अप्रैल 24 को हिट किया था। तो इस लेवल को अबूर करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये ट्रिपल टॉप लगा के प्रॉफिट टेकिंग का भी शिकार हो सकता है। लेकिन टेक्निकल्स ये बताते हैं कि ये इस वीक के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न देने में कामयाब हो जाएगा। तो इसके जो टारगेट एरियाज हैं या रेजिस्टेंस लेवल हैं, पहला इसका 580 का है, वीकली की रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर इसने 5 रुपये 89 पैसे 90 पैसे के आसपास गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो 597 की इसकी पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी 6 रुपये 18 पैसे की है और फिर इसके बाद अगर हम इसका लेवल देखें तो रेजिस्टेंस का वो बनता है जी तकरीबन 6 रुपये 30 पैसे का और फिर अल्टीमेट टारगेट एरिया 6 रुपये 41 पैसे का होगा। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो 5 रुपये 66 पैसे की वीकली की सपोर्ट है पहली, और इसके बाद इसके पास जो लेवल है वो तकरीबन इसके पास जो लेवल है सपोर्ट का वो 5 रुपये 58 पैसे का होगा, जिसके बाद ये फिर प्रॉफिट टेकिंग में जा सकता है। अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझ नाजिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।